बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। लेकिन आज हम सरहद पार पाकिस्तान में भारत के खिलाफ चल रही एक बड़ी साजिश का खुलासा करने वाले हैं। पाकिस्तान के नापाक कोड को हम डिकोड करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में ब्रेन वॉश का सबसे खतरनाक और खौफनाक प्लान चल रहा है। वहीं आपको लॉरेंस के राजदार की पूरी कहानी भी बताएंगे। लॉरेंस के गैंग को कैसे खत्म किया जा रहा है, इसके साथ ही जयपुर में बड़े भ्रष्टाचार का भी खुलासा करने वाले हैं कि आखिर कैसे एसीबी ने भ्रष्टाचार में लिप्त एक महिला अधिकारी को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान से पंजाब होकर पाकिस्तान पहुंची अंजू का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। वो इस समय अपने दोस्त नसरुल्लाह के घर यानी पाकिस्तान के पेशावर से आगे अपर डीर इलाके में है। अंजू का कहना है कि उसे लेकर कई गलत अफवाहें देश में उड़ाई जा रही हैं कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह अंजू का दावा है। वहीं अंजू के भी कई झूठ सामने आए हैं जिससे उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अंजू का दावा क्या है? अंजू का दावा है कि नसरुल्लाह से प्यार वाला रिश्ता नहीं। अब सवाल ही उठता है कि सिर्फ दोस्ती के लिए पाकिस्तान चली गई क्या अंजू? अंजू का दावा यह भी है कि पाकिस्तान जाने के बारे में किसी को बताया नहीं। अब सवाल यह है कि जब घूमने जाना था तो पाक जाना छिपाया क्यों? अंजू का एक और दावा, और वो ये कि नसरुल्लाह से बात होती थी, बेटी को बताया था। अब सवाल यह उठता है कि बेटी को बताया तो बेटी ने अंजू के इस दावे को नकारा क्यों? दावा अंजू का यह भी था कि पाकिस्तान पासपोर्ट और वीजा लेकर वो आई है। सवाल अब उठता है कि पाक हाई कमीशन में उसकी मदद किसने की? एक और दावा है अंजू का, वो ये कि नसरुल्लाह और उनका परिवार बहुत अच्छा है। अब सवाल यह है कि क्या नसरुल्लाह ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है? दरअसल अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से निकाह करने की खबरें पाकिस्तान से लगातार मिल रही हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2 बच्चों की मां अंजू सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं अंजू का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया? क्या अंजू का किया गया है ब्रेन वॉश? मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ। शादी बताकर पाक जाना है कितना साफ? फैमिली है यहाँ पे, विद्यालय है, स्कूल है, बच्चे भी हैं, बच्चों की मजा ही रही है रोने की। हजारों झूठ और झूठ पर झूठ, तो सच क्या है? आ रहे हैं लोग क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में। मोहरा नया, नापाक गेम पुराना। पाकिस्तान का प्लान ब्रेन वॉश। भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीमा हैदर जहां पर आई है वो सबसे सुरक्षित है। इस बात को खुद सीमा हैदर ने स्वीकारा है और पाकिस्तान में महिलाओं की बेकदरी की कहानी भी सीमा हैदर ने बताई है। लेकिन अंजू जहां पर गई है वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका है। अंजू खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला जिले में है। खैबर पख्तूनख्वा खतरनाक इलाका माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का सिक्का चलता है। पाक सेना तक खैबर पख्तूनख्वा जाने से कतराती है। खराब कानून व्यवस्था के चलते सुर्खियों में रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। आम नागरिक सहित पुलिस कर्मी भी मारे जाते हैं।
तहरीक तालिबान यानी टीटीपी का सिक्का चलता है। यहां जो टीटीपी के आतंकी चाहते हैं वो करते हैं। यानी अंजू ने इतनी हिम्मत जताई कि वो उस इलाके में चली गई। ये पूरा मामला उसके ब्रेन वॉश किए जाने वाली थ्योरी के ऊपर इशारा कर रहा है। अंजू ने इस दौरान एक नहीं कई झूठ बोले जो उसके उन तमाम तरह की बातों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन द्वारा उसके ब्रेन वॉश किए जाने के गेम की तरफ इशारा लग रहा है। अंजू के झूठ का पर्दाफाश। पति से किए झूठे वादे का खुलासा। सरहद पार अंजू हो गई बेनकाब। नकाब में अंजू, बेनकाब वादे। दो बच्चों की मां और घर वालों के खिलाफ जाकर अरविंद से लव मैरिज करने वाली अंजू अपना सब कुछ छोड़कर नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान चली गई। दो साल तक नसरुल्लाह ने अंजू का इतना ब्रेन वॉश किया कि उसने वीजा, पासपोर्ट सब बनवाया और फिर सबसे झूठ बोलकर बिना किसी डर के इतना बड़ा फैसला ले लिया। किसी को भी नहीं, उनके माता पिता किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मेरा बोली सबको बता दिया मैं। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? वो अंजू का फोन आया था। हाँ। उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि जीजू फोन आ रहा है, बात कर ले। हाँ। तो उसने बताई कि मैं रियल में बताऊं कहाँ हूँ। हाँ तो रियल में बताओ। तो उसने लाहौर का नाम लिया। पासपोर्ट बनवाने के लिए अंजू ने पति से पहला झूठ बोला था। विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए पासपोर्ट की जरूरत बताया। 2021 में पासपोर्ट बनवा लिया था लेकिन पति से झूठ बोला। पति से नसरुल्लाह को दोस्त बताया था जबकि दोनों में प्यार था। अंजू ने नसरुल्लाह से बातचीत शुरू कर पाकिस्तान का वीजा लगाया। 2 साल तक अंजू और नसरुल्लाह वीजा की प्रक्रिया में लगे रहे थे। 20 जुलाई 2023 को जयपुर जाने की बात कहकर वो पाक चली गई। को अंजू सोसाइटी से निकलती है और सोसाइटी से निकल करके वो ऑटो करते हुए दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए वाघा बॉर्डर पहुंचती है। 21 जुलाई को वाघा बॉर्डर पार करके वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान में वो सीधे जो है लाहौर पहुंचती है। लाहौर पहुंचने के बाद में नसरुल्लाह उसे बाकायदा वहां रिसीव करने के लिए आता है और अपने साथ लेकर के रवाना हो जाता है। इस दौरान अगर आप देखें कि जो पूरा घटनाक्रम होता है उसका खुलासा होता है 23 जुलाई को। जब पूरा मामला खबरों में आता है तो अरविंद को पता चलता है कि उसकी पत्नी अंजू पाकिस्तान में किसी युवक से मिलने गई है। जब अरविंद अंजू को फोन करता है तो वो उसे बताती है कि मैं लाहौर में हूं, जबकि वो नसरुल्लाह के साथ खैबर पख्तूनख्वा में होती है। अच्छा, खाना खा लिया है? यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, जब क्या कुछ बताई करी है। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना, बिल्कुल को लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा ये तो नहीं है ना? ना ना। अब अंजू के निकाह करने और वेडिंग स्टाइल में वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई है कि उसने धर्म परिवर्तन कर फातिमा नाम रख लिया है और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है
जिसमें मेहर की राशि निकाह के लिए 10 तोला सोना तय की गई है और अंजू से फातिमा बन गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अंजू का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के रिश्तेदारों से गिफ्ट लेती दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अंजू को नसरुल्लाह से निकाह के बाद गिफ्ट दिया जा रहा है, तोहफे दिया जा रहा है। हालांकि अंजू खुद अभी तक शादी से इनकार करती रही है और उसका यह कहना है कि वो जल्द ही भारत लौटेगी। लेकिन नए वीडियो ने एक बार फिर अंजू को सुर्खियों में ला दिया है। अब तो ये सवाल उठ रहे हैं कि अंजू बार बार झूठ क्यों बोल रही है। 2 दिन पहले ही अंजू और नसरुल्लाह का साथ खाना खाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था और वो वीडियो भी आपने देखा। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं कि जब नसरुल्लाह के परिवार वाले रिश्तेदार उसको गिफ्ट दे रहे हैं। वैसे कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इलाके में जाने वाली अंजू के जहां निकाह और उसके बाद पार्टी की तस्वीरें आ रही हैं, तो वहीं इस बीच पाकिस्तान ने एक और नया शिकार ढूंढ लिया है और वो भी राजस्थान का ही है। पाकिस्तान में बैठे ब्रेन वॉश के मास्टरमाइंड्स ने एक नाबालिग को इस बार अपना शिकार बनाया और उसको पाकिस्तान आने तक का पूरा प्लान भी बता दिया। कैसे आना है, क्या करना है, सारी कहानी उसको पढ़ा दी गई। दरअसल अंजू की प्लानिंग किस तरह से थी ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस लड़की की प्लानिंग भी बताएंगे आपको। पासपोर्ट बनवाने के लिए अंजू ने झूठ बोला था और गजल की पहेली की भी बात यहां पर करेंगे। गजल ये एक काल्पनिक नाम इस तरीके से क्योंकि ये नाबालिग है लड़की। तो गजल का यह दावा कि इस्लामाबाद की रहने वाली बताकर उसने झूठ बोला। अंजू की प्लानिंग क्या थी, अंजू ने कैसे झूठ बोला? अंजू का कहना है कि पढ़ाई नौकरी के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी और फिर गजल की यह पहेली है कि उसका दावा कि परिवार के पास जाने की बात बताकर वो गुमराह कर रही थी। कह रही थी कि पाकिस्तान जाऊंगी, परिवार मेरा वहां रहता है, मैं पाकिस्तान की हूं। अंजू की प्लानिंग एक और थी, उस प्लानिंग में झूठ था। वो ये कि 2021 में पासपोर्ट बनवा लिया, पति से झूठ बोला और फिर गजल की पहेली भी कुछ ऐसी ही थी, उलझी हुई। 3 साल पहले उसका यह दावा था कि श्री माधोपुर आने की बात उसने बताई कि पाकिस्तान से 3 साल पहले पाकिस्तान आई थी, राजस्थान आई थी। वहीं अंजू की एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के मुताबिक नसरुल्लाह को उसने दोस्त बताया था, जबकि वो तो प्यार निकला। तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। गजल की पहेली भी ऐसी उलझी हुई है। गजल का कहना है कि 3 साल पहले बुआ के साथ पाक से वो आई थी। अंजू की प्लानिंग क्या थी? अंजू ने नसरुल्लाह से बात करके पाक का वीजा लगाया। गजल की पहेली क्या थी? गजल की पहेली बड़ी उलझन भरी। वो बस में बैठकर सीकर से जयपुर एयरपोर्ट पर आई थी। अंजू की प्लानिंग यह थी कि 2 साल तक अंजू नसरुल्लाह वीजा की प्रक्रिया में लगे रहे, लेकिन बताया किसी को नहीं। गजल की पहेली यह कि जयपुर एयरपोर्ट पहुंचती है, वहां पर आकर पाकिस्तान का टिकट मांगा उसने। उसको यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान की फ्लाइट यहां से जाती है कि नहीं जाती है। अंजू की एक और प्लानिंग थी, वो ये कि 20 जुलाई को जयपुर जाने की बात कहकर वो पाकिस्तान चली गई। गजल की पहेली यह थी कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने इस युवती को हिरासत में लिया, क्योंकि जब वो लगातार बयान बदल रही थी, कुछ संदिग्ध उसकी बातें लगी, तो फिर इसीलिए उसको हिरासत में लिया गया। तो इस युवती के हिरासत में लिए जाने के बाद इसने जो खुलासा किया वो सच में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में घर में बैठकर भारत की युवतियों को निशाने पर लिया जा रहा है और इसके जरिए बनाया है सोशल मीडिया का माध्यम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ना जाने कौन कौन से ऐप्स। और आज हम इसका सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी कि कहीं हम में से किसी से चूक ना हो जाए। पाकिस्तान का नया हथियार, सोशल मीडिया और झूठा प्यार। ब्रेन वॉश और फिर शिकार। सरहद पार नहीं कोई विचार।
एयरपोर्ट पर नकाब पहने खड़ी ये युवती पाकिस्तान के नए हथियार का ही शिकार हुई है। ना कोई पासपोर्ट, ना कोई दस्तावेज, ना कोई सामान और ना ही कोई चिंता। पूरी प्लानिंग के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची इस युवती को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है और इसको एयरपोर्ट थाने को सौंप दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर इस नाबालिग युवती ने पाकिस्तान जाने के लिए टिकट मांगा था और पाकिस्तान जाने को बेताब थी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये नाबालिग है और इसका इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि इसने कुछ भी नहीं सोचा और घर से भागकर कई किलोमीटर दूर पूछते पूछते जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गई। जिसके बाद इसने जो झूठ बोले उसने भी इसकी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। पकड़े जाने के बाद उसने बताया कि उसका नाम गजल है और वो इस्लामाबाद की रहने वाली है। 3 साल पहले पाक से श्री माधोपुर बुआ के साथ आई थी। बुआ से झगड़ा हो गया है और पाकिस्तान जाना चाहती है। पाकिस्तान में अपने परिवार के पास जाना चाहती है। श्री माधोपुर में रहती है, उसके साथ मैं 3 साल पहले आई थी और बुआ के पास थी। अब मैं वहाँ जाना चाहती थी और अभी पूछताछ कर रहे हैं, आगे तस्दीक कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाले? इस्लामाबाद है, कोई लाहौर से आगे, वहाँ इनका परिवार रहता है और वहीं से बुआ के साथ आई थी पिछले 3 साल। युवती ने पुलिस को पहले अपनी बातों से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीकर के श्री माधोपुर में जांच कराई तो गजल की झूठी कहानी की पोल खुल गई। एक के बाद एक कई सवालों ने उसके झूठ को पकड़ लिया और इसके बाद उसने जो खुलासा किया वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। युवती ने बताया कि उसका पाकिस्तान के लाहौर में प्रेमी है और उसने ही उसको इसकी पूरी प्लानिंग बताई थी और उसका ब्रेन वॉश किया था। इंस्टाग्राम पर असलम लाहौरी से दोस्ती हुई थी। असलम लाहौरी पाक के लाहौर का रहने वाला है। असलम लाहौरी से बात करते करते प्यार हो गया। असलम लाहौरी ने उसे पाकिस्तान आने के लिए कहा। असलम ने ही उसे पाकिस्तान आने का तरीका बताया। मैं 12वीं क्लास पास हूँ। मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम पे मेरे साथी जो पढ़ते हैं उनके साथ में भी उनकी दोस्ती थी। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई जो अपने आप को असलम लाहौरी के नाम से बताता था और उसने कहा कि आप लाहौर आ जाओ। लाहौर के लिए उसने कहा एयरपोर्ट पे आ जाओ। मैं एयरपोर्ट पे आ गई और इंस्टाग्राम दोस्ती के आधार पे ही मैंने यहाँ के जो कपड़े चेंज किए और एयरपोर्ट पे टिकट लेने चले गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली है। करीब 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती लाहौर के युवक असलम लाहौरी से हुई थी। पुलिस का दावा है कि नाबालिग गजल का ब्रेन वॉश किया गया है, जिसके बाद उसने घर से भागकर इतना बड़ा कदम उठाया। इतना ही नहीं, उसने इसके साथ कई और खुलासे किए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। स्कूल की कई लड़कियों की असलम से दोस्ती है। स्कूल की सहेलियों ने ही असलम से दोस्ती कराई। इंस्टाग्राम पर कई लड़कियों से बात करता है असलम। स्कूल की लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है असलम। लड़की को झांसा देकर पाक आने की प्लानिंग बताता है असलम। इसका ये भी कहना है कि मेरे एक क्लासमेट है, उससे साथ भी उसकी दोस्ती थी और हम आपस में इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से संपर्क में थे। इंस्टाग्राम पे दोस्ती के दौरान उसके द्वारा इसको ये बताया गया कि आपको जब वहां पहुंचे तो आपको ये बात करनी है और ये वर्ड्स यूज करने हैं और आपको नाम भी ये बताना है, काम भी ये बताना है, कैसे आई ये बताना है। ये उसके द्वारा उसको भ्रमित किया गया। तो अब लड़की के मन में क्या है? क्या वो अभी भी क्या वहां जाना उसकी इच्छा है या फिर वो मानते कि गलती हो गई उसके साथ में? आपको क्या लगा अब, क्योंकि अब लंबा समय आपका पुलिसिंग में हुआ है सर? अभी जो मैंने प्रथम दृष्टया देखा उसमें इस क्वेश्चन के ऊपर वो साइलेंट है, तो इससे लगता है कि इसमें भी इसका फुल्ली ब्रेन वॉशिंग किया हुआ है। फिलहाल पुलिस लड़की के मोबाइल फोन से असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रही है। पता किया जा रहा है कि वे भारत से कितनी और लड़कियों के साथ संपर्क में है। एटीएस और आईबी के सीनियर अधिकारी भी इसकी जांच में जुटे हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।